आदाब हाज़रीन। और नवाब दहलवी साहब के इसरार पर मैं आज लाइव हूँ काफ़ी रस के पेज से। कुछ लोग मुझे कमेंट करके बता दें कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। जी, जी अनुराग भाई, आदाब अर्ज, आवाज़ आ रही है? ओके। धीमे धीमे कुछ लोग जुड़ते जाएंगे। मैं बता देता हूँ कि नवाब दहलवी साहब के इसरार पर मैं आज काव्य रस पेज से लाइव हूँ, जिसमें मैं कुछ, जैसा कि तारुफ में उन्होंने कहा था, जॉन एलिया एक अजब गजब शायर और जेम्स ऑफ लाइफ। जेम्स ऑफ लाइफ मतलब किताब जो है उसमें इंग्लिश की कुछ कहानियाँ हैं, अलग अलग ऑथर ने लिखी हैं। सो कहानियाँ हालांकि मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए लिखी, लेकिन मेन जो जोन है वो शायरी ही है। सो 3 लोग जुड़ चुके हैं, मुझे कमेंट करके बता दें। जी, अतुल कुमार यादव जी, नवाब साहब आ चुके हैं। मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो इस किताब के बारे में, जॉन एलिया एक अजब गजब शायर, जो मैं आपको दिखला रहा हूँ कुछ इसमें से जॉन साहब के शेर पढ़ूंगा किताब के बारे में जो लिखा है, रंगे जॉन। अब नवाब साहब ने और काफ़ी लोगों ने पेज के थ्रू जो तारुफ कराया था, तो उसमें पहला तारुफ यही है कि जॉन एलिया एक अजब गजब शायर, ये किताब। तो फिर मैं अपना तारुफ कराऊंगा। पहले आपकी तरफ से जो तारुफ है, देखता हूँ उस पर कितना खरा उतरा हूँ या नहीं। मैं किताब में से रंगे जॉन पढ़ रहा हूँ कि जॉन साहब क्या थे। हालांकि जॉन साहब मकबूल है, सबको पता है कि जॉन साहब कौन हैं। आज जॉन के शेर फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर जॉन के शेर ही हैं, और जॉन के तमाम फ़ैन फॉलोअर्स सभी हाजिर है। दौरे हाजिर में जी अतुल यादव जी, दौरे हाजिर में ही हमारी सबसे पहले मुलाकात हुई थी। एक दौरे हाजिर किताब भी थी जिसमें तमाम 10-12 शायर के कलाम थे। उसमें से एक आपका भी कलाम था, एक हमारा भी कुछ कलाम थे। स्वागत, शुक्रिया साहब। रंगे जॉन में पढ़ना शुरू करता हूँ कि जॉन साहब की इस किताब को आने में 7 बरस बिल्कुल उसी तरह लगे जैसे उनके मजमूए बहुत देर से शाया हुए। हाँ, वजह अलग अलग हो सकती हैं। साल 2011 की बात है। एक दिन इंटरनेट का सफ़र करते करते न जाने कहाँ से मैं जॉन साहब के इस कतार तक पहुँच गया। शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी नाच से काम क्यों नहीं लेती। शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी नाच से काम क्यों नहीं लेती। आप, वो, जी, मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। ये कतार मुझे पागल होने से बचा सकता था, मगर अंदाज जॉन का क्या, उससे तो नहीं बचा जा सकता था। सो जाहिर सी बात है, मैंने जॉन साहब के नशे में उतरना शुरू कर दिया और जॉन साहब की शायरी ने अपना असर दिखाना। होते होते यूँ हुआ कि साल 2011 के आखिरी तक मैं जॉन में डूब गया। एक एक वीडियो देख डाला गया, कतार और गज़लें याद होना शुरू हो गई। मैं यहाँ इस बात पर जोर ज़रूर देना चाहूँगा कि तब तक मैंने सैकड़ों शायरों को सुन रखा था, उनकी किताबें पढ़ रखी थी, उन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्में देख रखी थी। लेकिन जॉन साहब को सुनने के बाद मैं पागल हो गया, और ये बात मैं पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ। उन दिनों यूनिवर्सिटी में मैं कवि सम्मेलन और मुशायरे कराया करता था। सो बहुत से नए लड़कों से मुलाकात होती थी।
उनसे कहा करता था लिखो कम पढ़ो ज़्यादा। हमारे बुजुर्ग पढ़ने से क्या होगा, आपकी गिरह खुलेंगी। और लिखने का क्या है, हमारे बुजुर्ग सब इतना लिख के गए तो हैं, कभी कभी लगता है कि अब कुछ गुंजाइश ही बाकी नहीं। हाँ, अगर उसके बाद भी लगे तो सिर्फ तभी लिखो। फिर एक दिन ऐसे ही मैंने जॉन साहब का जिक्र किया और मेरी तरह सबको लगा कि होगा कोई विदेशी शायर या फिर ऐसे ही कोई, लेकिन जब शेर सुनाए गए तो फिर होना क्या था, अब बैठकें मेरे कमरे में होने लगी। जी तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती, शर्म दहशत झिझक परेशानी नाच से काम क्यों नहीं लेती आप जी, मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। बिल्कुल अतुल यादव साहब। तो अब होना क्या था, बैठकें मेरे कमरे में होने लगी। फिर जॉन साहब की वीडियो ने तो कमाल कर दिया, पागलों की गिनती में इजाफा होने लगा। तब से मैंने खुद को एकलव्य की तरह शागिर्द और जॉन साहब को द्रोड़ की तरह उस्ताद मान लिया। अब लोग मुझे भी जॉनियत का शिकार यानी कि पागल कहने लगे। मैं ही नहीं, आज जो भी लोग जॉन साहब को डूब कर सुनते हैं इसी पागलपन का शिकार है। अच्छा, एक बार की बात है, मैं अपने घर आया हुआ था, कुछ शेर अपने तो कुछ जॉन साहब के गुनगुनाता रहता था। जैसे ऐ शख्स मुझे अब सब कुछ कबूल है, ये भी कबूल है कि तुझे छीन ले कोई। ऐ शख्स सब मुझे सब कुछ कबूल है, ये भी कबूल है कि तुझे छीन ले कोई। हाँ ठीक है मैं अपनी अना का मरीज हूँ, हाँ ठीक है मैं अपनी अना का मरीज़ हूँ, आखिर मेरे मिजाज में क्यों दखल दे कोई। और एक शख्स कर रहा है अभी तक वफा का जिक्र, एक शख्स कर रहा है अभी तक वफा का जिक्र, काश उस जमा दराज का मुंह नोच ले कोई। बहुत शुक्रिया अनुराग साहब, गज़ब बोलते हैं, कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, तो मेरी मम्मी कहा करती थी कि ये सब क्या बोलता रहता है। फिर मेरा जवाब होता, आज का दिन भी ऐसे गुजरा, सर से पाँव तक बदन सलामत है। अच्छा, मेरा भाई जानता था कि मैं किसी जॉन एलिया को सुनता रहता हूँ, तो उसने कहा मम्मी एक पागल आदमी है, इसने उसे सुन लिया है, इसलिए ये सब पागलपन करता रहता है। लेकिन आज देखता हूँ कि सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत से पागल आशिक हैं जो उसी बेफिक्री के मुरीद हैं। अब भाई जॉन साहब के बारे में जितना मिल सकता था मिल गया, अब आगे जो भी मिल रहा था वो उर्दू में था। अब भूख बढ़ी तो दिक्कत भी बढ़ी, कई लोगों को तो इस चक्कर में उर्दू भी सीखने लगे। तब जाकर मैंने सोचा क्यों ना एक किताब उर्दू में जो लिखी गई हैं उनका तर्जुमा करके एक किताब हिंदी में लिखूं, ताकि जिन लोगों की तिश्नगी ये जॉन हैं वो अपनी भाषा में जॉन साहब से रूबरू हो पाएँ। लेकिन वो कहते हैं ना, न जाने किस अजाब में पड़ा हुआ हूँ मैं, बस वैसा ही सिलसिला हो गया। शुक्रिया भाई, बस वैसा ही सिलसिला हो गया। ज़िंदगी के पंख कट गए, कुछ इधर कुछ उधर बट गए। इसमें मेरा आलस, मेरी लाचारगी, मेरी रोटी सब शामिल रहे। और हुआ ये कि बाबा मैं बड़ा ना हो सका। होते होते साल 2019 आ गया। जॉन एलिया ने अपने बारे में लिखा है, अपना खाका लगता हूँ, खेल तमाशा लगता हूँ, आईनों को तू जंग लगा, अब मैं कैसा लगता हूँ। अपना एक परिचय भले ही जॉन साहब ने एक बार लिखा, लेकिन आज की तारीख में सैकड़ों फेसबुक और ट्विटर यूजर्स के इंट्रो और बायो में बार बार लिखा मिलेगा। शायद इसलिए कि सोशल मीडिया पर जॉन सरी की लोकप्रियता हिंदी और उर्दू के अब नाम ने आज तक हासिल नहीं की। यहाँ पर एक बड़ा तबका ऐसा भी है जिसने जॉन साहब का नाम भी नहीं सुना, लेकिन जाने अनजाने उन्हें पढ़ा ज़रूर होगा। जॉन एक मुंहफट, बेबाक और बागी शायर थे। आप समझ लीजिए कि अगर आज की तारीख में जॉन साहब जिंदा होते तो पाकिस्तान में शायद कत्ल कर दिए जाते। आप जॉन को जितना पढ़ेंगे जॉन उतना ही खुलते नज़र आएंगे। कुछ दिन में आप जिस जॉन वायरस के एडिक्टेड हो जाएंगे, एक तिश्नगी आपका शिकार करने लगेगी। नए शायरों की गज़लें, अमीर मान ये है कि जॉन को स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाना चाहिए। इस किताब में जॉन साहब की गज़लें, नज़में, कतात और सबसे खूबसूरत पहलू जॉनियत यानी कि
जॉन साहब की शख्सियत के कुछ अनछुए पहलुओं को छूने की कोशिश की गई है। हालांकि जॉन साहब के शेर उनकी कहानी चुपचाप कह देते हैं, फिर भी मैंने ये गुस्ताखी की है ताकि समझना और आसान हो जाए। मुझे उनकी गज़लों और नज़मों को समझने में ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हर शेर में लगता है मैं ही पढ़ रहा हूँ, मैं ही सुन रहा हूँ। इसी बेफिक्री का नाम है जॉन एलिया। मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि इस अनमोल चीज़ को आपको बड़ी देर से सौंप रहा हूँ। मैंने कोशिश की है कि जॉन एलिया एक अजब गजब शायर को मैं आपके सामने मुक़द्दस तरीके से पेश करूँ, जिसमें मेरी रिसर्च शामिल हो। फिर भी गलती हो गई हो तो मैं आपका गुनहगार हूँ, आपकी मुकर्रर सज़ा का हकदार हूँ। मुंतज़िर फ़िरोज़ाबाद। तो ये था तारुफ़ जो नवाब देहलवी साहब ने मेरा कराया। अब मैं अपने उस्ताद के लिए कुछ शेर जो उनके लिखे हुए हैं, फिर उसके बाद अपनी कुछ ताज़ा गज़लें, कुछ नई पुरानी नज़में पढ़ने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं कुछ जॉन साहब के मुझे जो पसंद है अशार कतात पढ़ देता हूँ कि अजब था उसकी दिलदारी का अंदाज, वो बरसों बाद जब मुझसे मिला है, भला मैं पूछता उससे तो कहते। अजब था उसकी दिलदारी का अंदाज, वो बरसों बाद जब मुझसे मिला है, भला मैं पूछता उससे तो कैसे। मताए जां तुम्हारा नाम क्या है। मताए जां मतलब किसी गैर की प्रॉपर्टी। साल हो साल और एक लम्हा, कोई भी तो न इनमें बल आया। साल हो साल और एक लम्हा, कोई भी तो न इनमें बल आया। खुद ही एक दर पे मैंने दस्तक दी, खुद ही लड़का समय निकल आया। अनुराग भाई कह रहे हैं कि मैं आज ही मंगवाता हूँ ये किताब। बिल्कुल, ये अमेज़न पर अवेलेबल है और मैं कोई मार्केटिंग या पब्लिसिटी नहीं कर रहा। आपने कहा तो मैं बता देता हूँ, अमेज़न पर अवेलेबल है और इसका किंडल एडिशन भी अभी उपलब्ध है। कि दौरे वाबस्तगी गुजार को मैं, दौरे वाबस्तगी गुजार के मैं अहद वाबस्तगी को भूल गया। यानी तुम वो हो वाकई हद है, मैं तो सचमुच सभी को भूल गया। और रिश्ते दिल तेरे ज़माने में रस्म ही क्या निभानी होती। रिश्ते दिल तेरे ज़माने में रस्म ही क्या निभानी होती। मुस्कुराए हम उससे मिलते वक्त, रो न पड़ते अगर खुशी होती। मुस्कुराए हम उनसे मिलते वक्त, रो न पड़ते अगर खुशी होती। किसी लिबास की खुशबू जब उड़ के आती है, तेरे बदन की जुदाई बहुत सताती है। तेरे बगैर मुझे चैन कैसे पड़ता है, मेरे बगैर तुझे नींद कैसे आती है। मैंने अक्ल होश की सब हालतें तुमने सांचे में जुनून के ढाल दी। मेरी अक्ल होश की सब हालतें तुमने सांचे में जुनून के ढाल दी। कर लिया था मैंने अहद तर्क इश्क, यानी कि इश्क से मैंने छुटकारा पा लिया था। कर लिया था मैंने अहद तर्क इश्क, तुमने फिर बाहें गले में डाल दी। है मोहब्बत हयात की लज्जत, है मोहब्बत हयात की लज्जत, वरना कुछ लज्जतें हयात नहीं। है मोहब्बत हयात की लज्जत, वरना कुछ लज्जतें हयात नहीं। क्या इजाज़त है कि एक बात कहूँ वो, मगर खैर कोई बात नहीं। मर चुका है दिल मगर जिंदा हुए, जहर जैसी कुछ दवाएं चाहिए। सनी साहब आ गए हैं आह के साथ, ये इब्तिदा की है इन्होंने। मर चुका है दिल मगर जिंदा हूँ मैं, जहर जैसी कुछ दवाएं चाहिए। पूछते हैं आह बाप अच्छे तो हैं, जी मैं अच्छा हूँ दुआएं चाहिए। तो सनी साहब आपकी दुआएं चाहिए। एक कथा और है जॉन साहब का कि चार साजों की चार साजी से, चार साज मतलब सर्जन, चार साजों की चार साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा। चार साजों की चार साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा। हाँ दवा दो मगर ये बतला दो मुझको आराम तो नहीं होगा। एक शेर ये है कि कोई ताल्लुक ही न रहे जब कि सबक भी बाकी हो,
क्या मैं अब भी जिंदा हूँ, क्या तुम अब भी बाकी हो। मैं एक दो गज़ल के कुछ शेर और पढ़ देता हूँ जॉन साहब के, फिर जो मुझे हुक्म है। ये मेरा तारुफ जो नवाब दहलवी साहब ने कराया था, फिर मैं अपना तारुफ खुद कराऊँगा। कि कितने ऐश उड़ाते होंगे, जॉन साहब कहते हैं कितने ऐश उड़ाते होंगे, कितने इतराते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो उसको भाते होंगे। कितने ऐश उड़ाते होंगे, कितने इतराते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो उसको भाते होंगे। और उसकी याद की बात सभा में और तो क्या होता होगा। उसकी याद की बात सभा में और तो क्या होता होगा। यूं ही मेरे बाल हैं बिखरे और बिखर जाते होंगे। और वो जो ना आने वाला है ना, वो जो ना आने वाला है ना, उससे हमको मतलब था। शेर देखिए यहाँ कि वो जो ना आने वाला है ना, उससे हमको मतलब था। आने वालों से क्या मतलब, आते हैं आते होंगे। आने वालों से क्या मतलब, आते हैं आते होंगे। और बंद रहे जिनका दरवाजा, ऐसे घरों की मत पूछो। बंद रहे जिनका दरवाजा, ऐसे घरों की मत पूछो। दीवारें गिर जाती होंगी, आंगन रह जाते होंगे। दीवारें गिर जाती होंगी, आंगन रह जाते होंगे। और मेरी सांस सुखड़ते ही सब बैन करेंगे, रोएंगे। बैन करेंगे मतलब कि शोक करेंगे, जिसमें मरने वाले के बारे में अच्छा बोला जाता है कि भाई साहब बहुत बढ़िया आदमी थे। मेरी सांस सुखड़ते ही सब बैन करेंगे, रोएंगे। यानी मेरे बाद भी, यानी मेरे बाद, यहाँ दो बार यानी मेरे बाद भी, यानी सांस लिए जाते होंगे। और यारो कुछ तो हाल सुनाओ, यारो कुछ तो हाल सुनाओ, उसकी कयामत बाहोगे। यारो कुछ तो हाल सुनाओ, उसकी कयामत बाहोगे। वो जो इनमें सिमटते होंगे, वो तो मर जाते होंगे। वो तो इनमें सिमटते होंगे, वो तो मर जाते होंगे। एक कुछ गज़ल के शेर जॉन साहब के कि सारे रिश्ते भुलाए जाएंगे, अब तो गम भी गवाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया अनुराग भाई, शानदार जोरदार अंदाजा इनायत है। सारे रिश्ते भुलाए जाएंगे, अब तो गम भी गवाए जाएंगे। सारे रिश्ते भुलाए जाएंगे, अब तो गम भी गवाए जाएंगे। जानिए किस कदर बचेगा वो, उससे जब हम घटाए जाएंगे। जानिए किस कदर बचेगा वो, उससे जब हम घटाए जाएंगे। और उसको होगी बड़ी पशेमानी, उसको होगी बड़ी पशेमानी, अब जो हम आजमाए जाएंगे। और कम से कम तुझ गली में जाना ना, कम से कम तुझ गली में जाना ना, धूम तो हम मचाए जाएंगे। और जमा हमने किया है गम दिल में, इसका अब सूद खाए जाएंगे, यानी कि इसकी ब्याज खाए जाएंगे। आग से खेलने का शौक अपना, आग से खेलने का शौक अपना, अब तेरे खत जलाए जाएंगे। ये निकम्मे तुम्हारे कूचे से, कूचा यानी गली, ये निकम्मे तुम्हारे कूचे से, जाने क्या कुछ कमाए जाएंगे। और मुझसे कहता था कल ये शाहे बलूत, शाहे बलूत का मतलब है कि पेड़ों का राजा। कल ये कहता था मुझसे शाहे बलूत, सारे साए जलाए जाएंगे। और होगा जिस दिन फना से अपना विसाल, फना यानी कि मौत, विसाल मतलब मिलन। होगा जिस दिन फना से अपना मिलन, अपना विसाल, हम निहायत सजाए जाएंगे। और जौन यूं है कि आज के मूसा आग बस आग लगाए जाएंगे, आग बस आग लगाए जाएंगे।
अब मैं कुछ अपने शेर पढ़ देता हूँ जो रेख्ता पर भी पब्लिश हैं, कुछ गज़लों के एक दो मतले, चंद शेर और एक नज़्म मैं पहले पढ़ दूँ। पहले नज़्म पढ़ दूँ या पहले गज़ल, कुछ शेर वगैरह? तब तक एक शेर सुनिए और मुझे कमेंट में बताइए पहले गज़ल सुनेंगे या नज़्म सुनेंगे। शेर यह है कि इस उम्मीद से काट रहा हूँ जंगल के अंदर का रास्ता। इस शेर की कहानी में आपको बता देता हूँ। एक दरअसल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है जो कि प्लेसमेंट में पूछा जाता है। पूरे दिन वही काम रहता है, फिर सुबह से शाम। क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, आप खुद समझ जाएंगे। देयर इज अ फॉक्स इन अ जंगल, सो इस उम्मीद से काट रहा हूँ जंगल के अंदर का रास्ता। इस उम्मीद से काट रहा हूँ जंगल के अंदर का रास्ता। आधे तक ही तो अंदर है, फिर तो रास्ता बाहर का है। इस उम्मीद से काट रहा हूँ जंगल के अंदर का रास्ता। आधे तक ही तो अंदर है, फिर तो रास्ता बाहर का है। अनुराग साहब का कमेंट आया, गजल सनी शहर घर बुझ गई है आग तो थोड़ी हवा करो। ठीक, प्रदीप पवार भाई नज्म के लिए कह रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, गजल नज्म दोनों ही सुना देता हूँ, फिर उसके बाद डिसाइड कर लेना गजल या नज्म। एक गजल और एक नज्म। सनी साहब की घर बुझ गई है आग तो थोड़ी हवा करो। घर बुझ गई है आग तो थोड़ी हवा करो। उसने तुम्हें भुला दिया तुम भी दुआ करो। ये कब से कहते फिर रहे हैं जॉन एलिया। ये कब से कहते फिर रहे हैं जॉन एलिया। जिससे भी तुम मिलो मियाँ उसको खफा करो। चलिए आप एक नज्म सुना देता हूँ मैं प्रदीप भाई के कहने पर। नज्म का उन्वान है कागज का एक मुड़ा हुआ पन्ना। अच्छा, प्रदीप पवार भाई कह रहे हैं कि अपने सब यार काम कर रहे हैं। ये जॉन साहब की गज़ल है। आपने पहले नज्म का हुक्म दिया है तो मैं पहले नज्म पेश किए देता हूँ, फिर जॉन साहब का वो गज़ल का शेर भी आपको सुनाऊंगा कि अपने सब यार। नज्म का उन्वान है डायरी का मुड़ा हुआ पन्ना। मुलाहिज़ा फरमाइए। डायरी के उस मुड़े हुए कागज पर पक्के रंग की एक स्केच कुछ लिखा हुआ था। डायरी के उस मुड़े हुए कागज पर पक्के रंग की एक स्केच से कुछ लिखा हुआ था। जब खोला पूरा पन्ना तो नाम तुम्हारा पाया। मतलब नाम तुम्हारा लिखा हुआ था। डायरी के उस मुड़े हुए कागज पर पक्के रंग की एक स्केच से कुछ लिखा हुआ था। जब खोला पूरा पन्ना तो नाम तुम्हारा पाया। मतलब नाम तुम्हारा लिखा हुआ था। पर जब तक मैं पीछे जाता यादों की पोटली टटोता, तब मैंने बारिश से सीखा यूं होता तो कैसा होता। पर जब तक मैं पीछे जाता यादों की पोटली टटोता, तब मैंने बारिश से सीखा यूं होता तो कैसा होता। कुछ बच्चे पहली बारिश में झूम रहे थे। मेंढक लंबे इंतजार के बाद कैसे कूद रहे थे। एक बच्चे ने बारिश में कुछ जोश दिखाया और अपने नन्हे हाथों से मेज पर रखी उस डायरी से एक पन्ना उड़ाया। फिर उसने उस कागज की नाव बनाई। फिर उसने उस कागज की नाव बनाई। मेरी तरह अपनी ख्वाहिश नहीं छिपाई। अब वो नाम तुम्हारा बारिश के पानी में गुड़गुड़ गोते खाता है। अब वो नाम तुम्हारा बारिश के पानी में गुड़गुड़ गोते खाता है। जैसे नाव पर बैठ के कोई मुझको यूं समझाता है। क्यों अब तक इंतजार करते हो, क्यों पहली बारिश से डरते हो। काश की ख्वाहिश को न छिपाते, तुम भी जगह नाव पर पाते।
बहुत शुक्रिया। ये थी नज्म प्रदीप पवार साहब प्यारे कि अपने सब यार काम कर रहे हैं। ये जॉन साहब का एक शेर है। पूरी गज़ल में मुलाहिज़ा फरमाता हूँ, आप एक बार मैं इस किताब में ढूंढ लूँ। अगर आप मुझे बता दें किताब में पेज नंबर अगर कहीं है। यस, मुझे मिल गया 129 पेज नंबर। अपने सब यार काम कर रहे हैं, एक हम हैं कि नाम कर रहे हैं। अपने सब यार काम कर रहे हैं, एक हम हैं कि नाम कर रहे हैं। तेगबाजी का शौक अपनी जगह, तेगबाजी यानी तलवार चलाना। तेगबाजी का शौक अपनी जगह, आप तो कत्लेआम कर रहे हैं। तेगबाजी का शौक अपनी जगह, आप तो कत्लेआम कर रहे हैं। और दाद तहसीन यानी कि वाह 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 वाह, दाद तहसीन का ये शोर है क्यों, दाद तहसीन का ये शोर है क्यों। हम तो खुद से कलाम कर रहे हैं, हम तो अपने आप ही शेर कह रहे। हम हैं मसरूफ़ इंतजाम मगर, हम हैं मसरूफ़ इंतजाम मगर, जाने क्या इंतजाम कर रहे हैं। और है वो बेचारगी का हाल कि हम, ये मजबूरी है हमारी, हर आम आदमी की मजबूरी है। हम है और वो है वो बेचारगी का हाल कि हम हर किसी को सलाम कर रहे हैं। और एक कत्ताला चाहिए हमको, कत्ताला यानी कि एक कातिल लड़की। एक कत्ताला चाहिए हमको, हम ये ऐलान आम कर रहे हैं। एक कत्ताला चाहिए हमको, हम ये ऐलान आम कर रहे हैं। और क्या भला सागरे सिफाल, सागर ये सिफाल यानी कि एक ऐसा बर्तन जिसमें सागर आ जाता है। यहाँ सागर का मतलब है मदिरा से, शराब से, मिट्टी का बर्तन जिसमें शराब परोसी जाती है। क्या भला सागरे सिफाल कि हम नाफ प्याले को यानी कि नाभि रूपी प्याले को, नाफ प्याले को जाम कर रहे हैं। और हम तो आए थे प्रदीप साहब, हम तो आए थे अर्ज मतलब को, और वो एहतराम कर रहे हैं, और वो एहतराम कर रहे हैं। अपने सब यार काम कर रहे हैं, एक हम हैं कि नाम कर रहे हैं। एक शेर ये है कि न उठे आह का धुआं भी कि वो, न उठे आह का धुआं भी कि वो। अनुराग साहब ने कहा आह, तो वहीं से न उठे आह का धुआं भी कि वो कुएं दिल में खिराम कर रहे हैं। कुएं दिल में मतलब दिल की गली में, खिराम यानी कि जो शाही लोग जिस तरह से चलते हैं वो अंदाज खिराम है। तो न उठे आह का धुआं भी कि वो कुएं दिल में खिराम कर रहे हैं। उसके होठों पर रख के होठ अपने बात ही हम तमाम कर रहे हैं। हम अजब हैं कि उसके कूचे में, हम अजब हैं कि उसके कूचे में बेसबब यानी बिना कारण ही बेसबब धूमधाम कर रहे हैं। एक मैं शेर मतलब हाजिर करता हूँ कुछ शेर के साथ कि जो चेहरे की बनावट से, जो चेहरे की बनावट से जुल्फों को हटाती हो, जो चेहरे की बनावट से जुल्फों को हटाती हो, उधर का पूछो ना मुझसे इधर बिजली गिराती हो, उधर का पूछो ना मुझसे इधर बिजली गिराती हो। और हमी को जान कहती हो, हमी पे आप मरती हो, हमी को जान कहती हो, हमी पे आप मरती हो। अमा छोड़ो ये हमें कितना, अमा छोड़ो ये जिद अपनी हमें कितना सताती हो। और अभी छोड़ा कहाँ तुमको, अभी कहाँ बात बिगड़ी है, अभी छोड़ा कहाँ तुमको, अभी कहाँ बात बिगड़ी है। किनारे पर खड़े हैं हम कि तुम मासूम बहाती हो। और एक शेर इसमें यह है कि ये मौसम है बाज़ारों का, हालांकि अभी लॉकडाउन है, बाज़ार बंद है। ये मौसम है बाज़ारों का कि रौनक खींच लाती है। ये मौसम, ये मौसम है बाज़ारों का कि रौनक खींच लाती है।
हमारी जेब खाली कर दिवाली तुम मनाती हो, हमारी जेब खाली कर दिवाली तुम मनाती हो। तो कल कुछ कह रही थी मुंतजिर ठीक दिखते हो, तो कल कुछ कह रही थी मुंतजिर ठीक दिखते हो। मैं पूछूं भी भला तो क्या, बहुत बातें बनाती हो। मैं पूछूं भी भला तो क्या, बहुत बातें बनाती हो। और जिनके लिए मुंतजिर ठीक दिखते हैं वो पीछे से हंस रही हैं। एक शेर कुछ एक मतले के साथ और इरशाद कि तेरी निगाह नाज के बिस्मिल न होंगे हम, तेरी निगाह नाज के बिस्मिल न होंगे हम। बहुत शुक्रिया इनायतें भाई, बहुत शुक्रिया। तेरी निगाह नाज के बिस्मिल न होंगे हम, बिस्मिल मतलब घायल। तेरी निगाह नाज के बिस्मिल न होंगे हम, हर रंग हर फजा में तो शामिल न होंगे हम। तेरी निगाह नाज के बिस्मिल न होंगे हम, हर रंग हर फिजा में तो शामिल न होंगे हम। और एक बेवफा से हमने यहाँ तक कहा कभी, एक बेवफा से हमने यहाँ तक कहा कभी, चाहेगा अगर खुदा भी तो हासिल न होंगे। एक बेवफा से हमने यहाँ तक कहा कभी, चाहेगा अगर खुदा भी तो हासिल न होंगे हम। और तनकीद करने वालों पे हंसना पड़ा हमें, तनकीद करने वाले, मेन मीन निकालने वाले, क्रिटिक्स, तनकीद करने वालों पे हंसना पड़ा हमें। मुश्किल वो चाहते हमें मुश्किल न होंगे, मुश्किल वो चाहते हमें मुश्किल न होंगे हम। और यहाँ पर एक प्रदीप भाई का कमेंट है, पेज 97 के कुछ शेर जनाब, हम्बल रिक्वेस्ट, लास्ट रिक्वेस्ट, नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें। ठीक बिल्कुल, मैं इस गज़ल को दफना के और फिर जॉन साहब की वो गज़ल पढ़ता हूँ। जॉन साहब का नाम है अगले शेर में कि मुश्किल वो चाहते हमें मुश्किल न होंगे हम। आसान, जॉन साहब का एक शेर मुझे याद आता है यहाँ पर कि कोई मुझ तक पहुँच नहीं पाता, कोई मुझ तक पहुँच नहीं पाता, इतना आसान है पता मेरा। सब पैराडॉक्स। तो शायद यही किसी ज़मीन पे शेर मेरे जहन में आया होगा कि तनकीद करने वालों पे हंसना पड़ा हमें, मुश्किल वो चाहते हमें मुश्किल न होंगे हम। और साहिल पे जाने वाले कभी लौटते नहीं, साहिल पे जाने वाले कभी लौटते नहीं, धोखे से भी कभी कोई साहिल न होंगे हम, धोखे से भी कभी कोई साहिल न होंगे हम। और हमको है इश्क उससे जो है जौन एलिया, हमको है इश्क उससे जो है जौन एलिया, यानी कि आपके कोई काबिल न होंगे हम, यानी कि आपके कोई काबिल न होंगे हम। और हमने तो अपने जिस्म में एक दिल को मारा है, हमने तो अपने जिस्म में एक दिल को मारा है, क्या फिर भी सोचते हो कि कातिल न होंगे हम, क्या फिर भी सोचते हो कि कातिल न होने, क्या फिर भी सोचते हो कि कातिल न होंगे हम। और माना शराब पीते हैं तो क्या हुआ मियाँ, यानी कि आप कहते हैं फाजिल न होंगे हम। फाजिल मीन्स स्कॉलर पर्सन। माना, ये जॉन साहब भी शायद कह रहे हैं कि माना शराब पीते हैं तो क्या हुआ मियाँ, यानी कि आप कहते हैं फाजिल न होंगे हम। प्रदीप पवार भाई की एक मांग है, इसको पूरी कर देते हैं। हम मांग तो भर नहीं सकते। पेज नंबर 97 पर जाते हैं। नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम। नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम। और खामोशी से अता हो रस्म दूरी, खामोशी से अता हो रस्म दूरी, कोई हंगामा बर्पा क्यों करें हम, कोई हंगामा बर्पा क्यों करें हम। जॉन साहब कहते हैं
कि रिश्ता है खामोशी से दूर हो जाएं, हम इस रिश्ते को ख़त्म कर दें, हंगामा बेपरवाह क्यों करें हम। और ये काफ़ी है कि हम दुश्मन नहीं हैं। ये काफ़ी है कि हम दुश्मन नहीं हैं, वफादारी का दावा क्यों करें हम। और वफा, इखलास, इखलास मतलब मेल मिलाप, वफा, इखलास, कुर्बानी, मोहब्बत, वफा, इखलास, कुर्बानी, मोहब्बत, अब इन लफ्ज़ों का पीछा क्यों करें। और सुना दें अस्मते मरियम का किस्सा। मरियम द मदर ऑफ ईसा मसीह, सुना दें अस्मते मरियम का किस्सा, मगर अब इस बात को वाह क्यों करें हम, यानी कि अब इस दरवाजे को क्यों खोल दें, इस रहस्य से पर्दाफाश क्यों करें। सुना दें अस्मते मरियम का किस्सा, मगर अब इस बात को वाह क्यों करें हम। और जुलेखा-ए अजीज़ा, बात ये है, जुलेखा-ए अजीज़ा मतलब मेरी प्यारी जुलेखा। जुलेखा क्या था, मिस्र में एक रईस जादे, अमीर जादे की शहजादी, बेगम, अजीज़ पत्नी, जो किसी पैगंबर पर मंत्र मुग्ध हो गई थी, उन पर फिदा हो गई थी, कि जुलेखा-ए अजीज़ा बात ये है, जुलेखा-ए अजीज़ा बात ये है कि भला घाटे का सौदा क्यों करें हम, और हमारी ही तमन्ना क्यों करो तुम, तुम्हारी ही तमन्ना क्यों करें हम। हमारी ही तमन्ना क्यों करो तुम, तुम्हारी ही तमन्ना क्यों करें हम। और किया था अहद जब लम्हों ने हमें, तो सारी उम्र ईफा क्यों करें हम। तो सारी उम्र ईफा मतलब हमने एक थोड़े से मोमेंट के लिए एक दूसरे से प्रॉमिस किया था, वादा किया था, अब उसको सारी ज़िंदगी वादे को वफा क्यों करें हम, वादे को पूरा क्यों करें। और उठाकर क्यों न फेंकें सारी चीज़ें, फ़कत कमरों में क्यों न टहला करें हम। उठाकर क्यों न फेंकें सारी चीज़ें, फ़कत कमरे में टहला क्यों करें हम। और नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी, तो फिर दुनिया की परवाह क्यों करें हम। नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी, तो फिर दुनिया की परवाह क्यों करें हम। और बरहना है सरे बाजार तो क्या, बरहना मतलब बिना कपड़ों के, बरहना है सरे बाजार तो क्या, भला अंधों से पर्दा क्यों करें हम। और बाशिंदे हैं वाशिंदे इसी बस्ती के हम भी, सो खुद पर भी भरोसा क्यों करें हम। और चवालें क्यों न खुद ही अपना ढांचा, तुम्हें रातिब मुहैया मतलब राशन क्यों मुहैया करें हम, तुम्हें रातिब मुहैया क्यों करें हम। और पड़ी रहने दो इंसानों की लाशें, पड़ी रहने दो इंसानों की लाशें, जमी का बोझ हल्का क्यों करें हम। और ये बस्ती है मुसलमानों की बस्ती, ये बस्ती है मुसलमानों की बस्ती, यहाँ कारे मसीहा क्यों करें हम। जैसा देश वैसा भेष, ये बस्ती है मुसलमानों की बस्ती, यहाँ कारे मसीहा क्यों करें हम। तो ये था गज़ल नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, जॉन साहब की। सनी वर्मा और सनी सहर साहब कह रहे हैं कि काश कि जो पहचाना होता, ये वाली सुना दीजिए। बिल्कुल एक मतलब और कुछ शेर इस गज़ल के, काश कि जो पहचाना होता अपनों को बेगानों को, काश कि जो पहचाना होता अपनों को बेगानों को, अश्कों से फिर थोड़े ही भरते अपने ही पैमानों को। काश कि जो पहचाना होता अपनों को बेगानों को, अश्कों से फिर थोड़े ही भरते अपने ही पैमानों को। और मेरे दिल को सबने समझा एक किराए का कमरा। सनी भाई यहाँ देख रहे हैं तो बताइए मुझे कि मेरे दिल को सबने समझा एक किराए का कमरा, मेरे दिल को सबने समझा एक किराए का कमरा, जाने कितने जख्म दिए थे मैंने भी मेहमानों को। और एक शेर ये है कि फूल सा नाजुक रिश्ता था वो, अब तुम उसको जाने दो। फूल सा नाजुक रिश्ता था वो, अब तुम उसको जाने दो। कांटों से भर रखा है हमने अपने गुलदानों को, कांटों से भर रखा है
हमने अपने गुलदानों को, और मेरा सबसे अजीज शेर इस गज़ल का कि सारे घर की रौनक था जो, सारे घर की रौनक था जो, वो भी हमको छोड़ गया। सारे घर की रौनक था जो, वो भी हमको छोड़ गया। क्यों गाली देते रहते हैं कमरों को, दालानों को, क्यों गाली देते रहते हैं कमरों को, दालानों को। और कश्ती जब हो बीच सफर में, इश्क समंदर सहरा क्या। कश्ती जब हो बीच सफर में, इश्क समंदर सहरा क्या। मंजिल की जानिब अब देखो, छोड़ो भी तूफानों को। मंजिल की जानिब अब देखो, छोड़ो भी तूफानों को। और एक शेर ये भी अच्छा है कि तहजीबें तो ये कहती हैं, संस्कार हमारे, तहजीबें तो ये कहती हैं कि वस्ल की खातिर जब्त करो। कहते हैं ना, प्रेम का सबसे उच्च स्तर है विरह, जो मीरा ने प्रेम किया, जो राधा ने प्रेम किया। कि तहजीबें तो ये कहती हैं वस्ल की खातिर जब्त करो। जब्त से होता क्या ही हासिल, मार दिया अरमानों को। जब्त से होता क्या ही हासिल, मार दिया अरमानों को। और जन्नत में भी दोज़ख का ही सोग मनाते रहते हैं हम जैसे शायर आदमी, कि जन्नत में भी दोज़ख का ही सोग मनाते रहते हैं। खुशियाँ रास नहीं आती हैं हम जैसे इंसानों को, खुशियाँ रास नहीं आती हैं हम जैसे इंसानों को। और एक शेर यह मुलाहिज़ा फरमाइए कि कत्ल न होगा तुमसे मेरा, कत्ल न होगा तुमसे मेरा, मैं अपना ही दुश्मन हूँ। कत्ल न होगा तुमसे मेरा, मैं अपना ही दुश्मन हूँ। आग लगा दो बंदूकों में, फेंको तीर कमानों को। मेरी यहाँ एक छोटी सी प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक है, शाह शाह और इस तरह की। तो हमारे जिगर साहब कहते हैं, मैंने सनी साहब को भी बताया था कि एक शेर अपने अगर बचाव में कहना है कि लफ्ज़ तासीर से बनते हैं तलफ़्फ़ुज़ से नहीं। जिगर मुरादाबादी साहब कहते हैं कि लफ्ज़ तासीर से बनते हैं तलफ़्फ़ुज़ से नहीं। अहले दिल आज भी हैं अहले जवां से आगे। सो दिल से जो चीज़ निकली, हाँ हम जो बेल्ट की सारी दिक्कत है और कुछ नहीं। चलिए, वक्ते क़याम और भी कुछ तो हो सकता था। अब अतुल भाई ये शेर मुझे याद नहीं है, गज़ल कुछ मतलब याद होंगे कुछ नहीं होंगे। वक्ते क़याम और भी कुछ तो हो सकता था, जो मैं हूँ गुलाम और भी कुछ तो हो सकता था। वक्ते क़याम और भी कुछ तो हो सकता था, जो मैं हूँ गुलाम कुछ और भी तो हो सकता था। और शहर के सब लोग कहते हैं मुझको मुंतज़िर, क्यों मेरा नाम कुछ और भी तो हो सकता था। कुछ ये शेर थे, अब मुझे पूरी गज़ल याद नहीं है। नगीना है वो इकलौता जहाँ के सब नगीनों में, भला होता है कोई हंसी इतने हसीनों में। और हमें वो खा गई घड़ियाँ, हमें वो डस गए पहलू, उम्र भर पाला था हमको, उम्र भर पाला था जिनको हमने अपने आस्तीनों में। इस गज़ल का भी, ये पुरानी गज़लें हैं जो आज शायद दौरे हाजिर में छपी थी, वो होंगी और मेरे पास अभी इस वक्त नहीं है। वो मैंने शायद उनको रखा नहीं है अभी इस समय अपने पास, महफूज नहीं कर पाया। तो उस किताब में होंगे और वो किताब भी मेरे पास नहीं है। उसमें शायद एक आध दो शेर थे दिसंबर वगैरह वाले, मुझे अब इतना याद नहीं आ रहा। मैं एक बार कमेंट पढ़ लेता हूँ। जी बिल्कुल भैया जी, मज़ा आ गया। मेरे दिल को सबसे समझा एक किराए का कमरा, बहुत शुक्रिया। और जॉन साहब की आपकी कौन सी फेवरेट गज़ल है और क्यों आपके दिल के करीब है? वही है ना कि बाप को अपने सारे बच्चे अच्छे लगते हैं, ऐसे ही जॉन साहब
का शागिर्द हूँ, तो जॉन साहब की मुझे सभी चीज़ें अच्छी लगती हैं। नज़में भी उनकी बहुत अच्छी हैं। कुछ नज़में तुमने छोड़ा नहीं मजाज को पढ़ना, ये नज़्म है, वो मुझे बहुत पसंद है। फारिहा वाली नज़्म सजा बहुत पसंद है। हर बार मेरे सामने आती रही हो तुम, हर बार तुमसे मिलके बिछड़ता रहा हूँ मैं फारिहा ज़रूरी है, ये नज़्म पढ़ देता हूँ। शायद बहुत कम ही लोग ये नज़्म सुने होंगे, या बहुत ही कम ही लोग ये नज़्म पढ़ते होंगे। खत ही क्यों लिखे जाएं, फारिहा पर जितनी भी नज़्म जॉन साहब ने लिखी हैं सारी मुझे पसंद है। गज़लों के बारे में तो कह नहीं सकते, उनकी 5-6 किताबें हैं। चुनिंदा गज़ल जो सबने सुनी है, वो जो सुनाते भी थे वो सबको पसंद है। जॉन साहब का नस्र भी मुझे पसंद है, कताब भी पसंद है। तो मैं नहीं कह सकता, मुश्किल है, बहुत मुश्किल सवाल कि कौन सी नज़्म मुझे पसंद है। मैं एक नज़्म पढ़ देता हूँ, वो मेरी बहुत फेवरेट नज़्म, फारिहा क्या बहुत ज़रूरी है। जॉन साहब अपने अंदाज में अगर पढ़ते होंगे तो कुछ इस तरह पढ़ते होंगे कि फारिहा क्या बहुत ज़रूरी है हर किसी शेर साज को पढ़ना। शेर साज मतलब एक्चुअली यहाँ मैं बता दूँ, फारिहा जॉन साहब की एक फैंटेसी वाली काल्पनिक प्रेमिका, तो फैंटेसी थी उनकी, ऐसा कुछ फारिहा थी नहीं असली में। और शेर साज का मतलब होता है कि शायर। फारिहा क्या बहुत ज़रूरी है हर किसी शेर साज को पढ़ना, क्या मेरी शायरी में कम है गुदाज, क्या किसी गुदाश को पढ़ना, यानी मेरे सिवा भी और किसी शायरे दिल नवाज को पढ़ना। क्या किसी और की हो तुम महबूब, क्या किसी और की हो तुम महबूब, क्यों किसी फनतराज को पढ़ना। हद है खुद तुमको भी नहीं आया, हद है खुद तुमको भी नहीं आया अपने कुरान नाज को पढ़ना, यानी खुद अपने ही करिश्मों की दास्ताने दराज को पढ़ना, यानी खुद अपने ही करिश्मों की दास्ताने दराज को पढ़ना। ठीक है गर तुम्हें पसंद नहीं, ठीक है गर तुम्हें पसंद नहीं अपनी रुदाद राज को पढ़ना, वाकई तुमको चाहिए भी नहीं मुझसे बेइम्तियाज को पढ़ना। क्यों तुम्हारी अना कबूल करे, क्यों तुम्हारा ईगो ये मान ले, क्यों तुम्हारी अना कबूल करे मुझसे एक बेनियाज को पढ़ना। मेरे गुस्से के बाद भी तुमने छोड़ा नहीं मजाज को पढ़ना। ये यहाँ पे एक सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा कि क्यों आपके दिल के करीब है, क्योंकि इसमें जॉन साहब की नज़्म है और मजाज का नाम है, और दोनों ही शायर देखा जाए तो एक ही जमी के थे, शराब पीकर पागल हो गए। तो दोनों ही मेरे फेवरेट शायर हैं, मजाज लखनवी असरार उल हक मजाज और जॉन एलिया। क्या सनी साहब कह रहे हैं दिन भर जाने किस किस से ये मिलता है। ये मैं सोच भी रहा था इस गज़ल को पढ़ने के लिए कि दिन भर जाने किस किस से ये मिलता है। मुलाहिज़ा फरमाइए, एक मतलब और कुछ शेर है बस इस गज़ल में कि दिन भर जाने किस किस से ये मिलता है, और ये ताज़ा गज़ल भी है कि दिन भर जाने किस किस से ये मिलता है, जिस्म हमारा शाम को तन्हा रहता है। दिन भर जाने किस किस से ये मिलता है, जिस्म हमारा शाम को तन्हा रहता है। तस्वीरें हैरत से देखा करती हैं, तस्वीरें हैरत से देखा करती हैं, कमरा मुझसे जान छुड़ाया करता है। तस्वीरें हैरत से देखा करती हैं, कमरा मुझसे जान छुड़ाया करता है, और सारी उम्मीदें मुझको बेवा लगती हैं, सारी उम्मीदें मुझको बेवा लगती हैं। लगता है सारे जग में अंधियारा है, सारी उम्मीदें मुझको बेवा लगती हैं, लगता है सारे जग में अंधियारा है। और जब भी हुस्न चमन में देखा करता हूँ, सर मेरा ये भारी होता जाता है। जब भी हुस्न चमन में देखा करता हूँ, सर मेरा ये भारी होता जाता है। और एक ही ख्वाब तो मैंने देखा था यारो, एक ही ख्वाब तो मैंने देखा था यारो, एक ही ख्वाब तो मैं, हालांकि शेर पहले था एक ही ख्वाब तो मैंने देखा था यारो, ख्वाब कोई सदियों तक चलता रहता है। और एक पैराडॉक्स ये भी है कि अगर मैं इसको एक लफ्ज़ बदल देता हूँ कि एक ही ख्वाब तो मैंने देखा था यारो, ख्वाब कई सदियों तक चलता रहता है।
ख्वाब कई सदियों तक चलता रहता है और दुनिया मुझको पागल पागल कहती है। दुनिया मुझको पागल पागल कहती है, अब मैं पागल हो जाऊंगा लगता है। दुनिया मुझको पागल पागल कहती है, अब मैं पागल हो जाऊंगा लगता है। और आँखों को तालाब बना करके अपनी, आँखों को तालाब बना करके अपनी, एक बंजारा साया देखा करता है, एक बंजारा साया देखा करता है। मुझे लगता है वक्त बहुत हो गया। एक शेर के साथ अब मैं माहे तमाम करता हूँ कि इतनी भी क्या जल्दी है, मुलाहिज़ा फरमाइए, इतनी भी क्या जल्दी है मेरी मूरत बनवाने की। एक किस्सा याद आता है, फिराक गोरखपुरी साहब को जब पद्मश्री मिला तो फिराक गोरखपुरी साहब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। सुबह सुबह लोग आ गए, गेट खटखटाया और फिराक साहब से कहा कि बधाई हो। उन्होंने कहा शुक्रिया, आपको पद्मश्री मिला है तो हम सोच रहे हैं कि आपकी मूर्ति बनवा दें चौराहे पे। और फिराक साहब अपनी गालियों के लिए फेमस थे, तो बेधड़क उन्होंने गालियाँ निकालनी पड़ोसियों पे। और क्या तुम ये चाहते हो कि मेरी मूरत बन जाए और इस सारे शहर के चील कौवे कुत्ते सब उसको ख़राब करें? हालांकि उनके लफ्ज़ दूसरे थे। इतनी भी क्या जल्दी है मेरी मूरत बनवाने की, इतनी भी क्या जल्दी है मेरी मूरत बनवाने की। थोड़ा सा तो वक्त लगेगा खुद पत्थर हो जाने, थोड़ा सा तो वक्त लगेगा खुद पत्थर हो जाने। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं सब लोगों से विदा लेता हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप सेशन में बने रहे। और नवाब दहलवी साहब का भी शुक्रिया इसके लिए, हालांकि मैं फेसबुक कम यूज़ करता हूँ, उनके इसरार पर आना हुआ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सब अपना ख्याल रखिए। स्टे होम, स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू, शुक्रिया, जिंदाबाद।